सबसे पहले आज की अहम खबर, इस्लामाबाद पर ड्रोन के हमले। और ये हमले कोहाट में आज जो सुबह 3 हमले हुए, 3 ड्रोन्स कोहाट में आए। उसके बाद इस्लामाबाद भी हमला किया गया है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। ना वहाँ परवाज़ों की लैंडिंग की इजाज़त है और ना ही टेक ऑफ की। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये ड्रोन्स जो इस्लामाबाद में आए और जो कोहाट में आए उनको मार गिराया गया है, ये हमारी इतलात है। लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट को बंद किया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है, मज़ीद इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कि कहीं कोई और ड्रोन तो यहाँ पे इस इलाके में नहीं फिर रहा। और ये ड्रोन्स कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है। जैसे ही इतलात आएंगी ऑफिशियली हम आपको बताएंगे, क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और डेवलपिंग है। और इसमें अहम बात यह है कि जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अफ़गानिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कोहाट में भेजे गए ड्रोन्स की जिम्मेदारी ली थी। वहाँ भी पाकिस्तान, वो भी कैंटोनमेंट, कोहाट कैंटोनमेंट पे भेजे गए थे और वहाँ उन ड्रोन्स को गिरा लिया गया था। और उनको गिराने से उनका जो मलबा गिरा है, ये पाकिस्तान ने इसको बताया है कि मलबा जो गिरा है उससे कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन फिर शाम को इस्लामाबाद में भी एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया, या 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। 3, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि 1 या 2, अभी इस्लामाबाद का अभी नंबर कंफर्म नहीं है, लेकिन ड्रोन डेफिनेटली यहाँ पे कम से कम 1 इंटरसेप्ट किया गया, उसको गिराया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ उससे। लेकिन एहतियात के तौर पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं बहुत सारी दूसरी जगहों पर, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बता दें कि आज ही लकी मरवत में भी एक हमला हुआ पुलिस की वैन पे IED के जरिए, जिसमें 7 पुलिस वाले शहीद हो गए। और ये जवाब है उन तमाम हमलों का जो पाकिस्तान ने कल रात काबुल पे, कंधार पे, पख्तिया पे और पख्तिका पे किए और उसके नतीजे में शदीद नुकसान पहुंचाया है अफ़गानिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को। उसके जवाब में ये हुआ है। तो जंग लगता है थोड़ी सी वो बढ़ गई है और इस पे हम बात मज़ीद करेंगे अपने प्रोग्राम में आज के। और आज के प्रोग्राम का मैं आपको तारुफ करवा दूं, हमारी आज की टॉपिक ईरान जंग, अमेरिका इसराइल नताइज हासिल करने में नाकाम रहे हैं और उसके इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल क्या है और किस तरफ ये जंग जा सकती है, इसके इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस क्या हैं और पोलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे एजाज चौधरी साहब जो साबिक सफीर पाकिस्तान के, और अदरीस अली साहब जो सहाफ़ी हैं रॉयटर्स के लिए, वाशिंगटन DC में वो मौजूद हैं, वहाँ उनसे बात करेंगे। हमारा आज का हॉट इशू होगा तालिबान दहशतगर्दों पर हमले जारी, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया भी है। इसके बारे में हम अपने हॉट इशू में बात करेंगे। ताहिर ए खान माहिर हैं अफ़गान अमूर के और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से जो दिफाई तजियाकार हैं, और उनसे पूछेंगे जो ये एस्केलेशन है पाकिस्तान इसको कहाँ तक लेके जाएगा। ये पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला होगा तो उसका जवाब डीप इनसाइड अफ़गानिस्तान दिया जाएगा। और आज ड्रोन हमले कोहाट में भी हुए, इस्लामाबाद में भी हुए, लकी मरवत में पुलिस की वैन पर हमला भी हुआ। तो इसका जवाब पाकिस्तान क्या आज रात देगा, कल देगा, मज़ीद देगा, एस्केलेशन कहाँ तक जाएगी, इस पर बात करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा जंग ईरान में लेकिन स्कूल पाकिस्तान में बंद हैं, इसकी क्या वजह है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। एजाज चौधरी साहब, अदरीस अली साहब एंड वेलकम। थैंक यू जी साहब, ये बताइएगा कि मैं आपसे लेटेस्ट जानना चाहता हूँ कि अमेरिका का एक तैयारा रीफ्यूलिंग वाला तैयारा वो इराक में गिरा, KC-135, और पीट हेग्सेथ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की है वाशिंगटन में, उनके जो सेक्रेटरी डिफेंस है उन्होंने तस्लीम किया कि गिरा है। मिनाब स्कूल में जो बच्चों की शहादत हुई है, 165 बच्चे उसमें मारे गए हैं, उनके बारे में भी अब वो मान रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि ईरान ने किया है। आप बताइए कि क्या सिचुएशन है अमेरिका के अंदर इस जंग के हवाले से, जबकि नुकसान अमेरिकियों का बढ़ता जा रहा है और 4 फौजी मजीद मारे गए हैं, कंफर्मेशन हो गई है। कैसे आप देखते हैं सिचुएशन को? बिल्कुल, मैं आज सुबह को पेंटागन में ही था इस ब्रीफिंग के लिए, और हमारी बातचीत पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन जो इनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं उनसे हो रही थी। 14 दिन हो चुके हैं जब से US और इजरायली हमले शुरू हुए ईरान पे। कोई 2000 के करीब ईरान में लोग मर चुके हैं। और ये सिचुएशन है कि जो टैक्टिकली जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी जारी है वो अमेरिका काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो सही चल रही है, कि ईरान के नेवल शिप्स को कोई 90 ऑड को मार दिया है, उनकी मिसाइल्स को मार चुकी
चुके हैं और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को मार चुके हैं। मगर एक जो बड़ा सवाल अभी यूएस में है और आंसर नहीं हो चुका है कि स्ट्रेटेजिकली ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप का। वो ये मिसाइल्स तो कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, मगर ऑब्जेक्टिव क्या है। और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद डिफरेंट चीज़ें कहते हैं। कभी कहते हैं कि रिजीम चेंज ऑप्शन है, गोल है, कभी कहते हैं कि ये जंग बस ख़त्म होने ही वाली है। जो एवरेज अमेरिकन है उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़े, मगर अब जो देखा जा रहा है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, $100 के करीब जो बैरल है, वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब डिबेट अमेरिका में काफ़ी चल रही है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। 12-13 यूएस सोल्जर्स अभी मर चुके हैं इस जंग में। तो आई थिंक जितना ये चलता रहेगा उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे और पॉलिटिकली प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ठीक शायद काफ़ी मुश्किल हो आंसर करना। ठीक। एजाज चौधरी साहब, आप देख रहे हैं सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से, गल्फ में जो चल रही है इस वक्त। एक पीस मिशन भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेके कल सऊदी अरेबिया गए थे। इससे पहले उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात भी हुई है डिटेल से। आप क्या देखते हैं सिचुएशन को? क्या कोई पीस रिस्टोर हो सकता है, सीज फायर हो सकती है, ये जो पाकिस्तान ने कोशिश शुरू की है इसके बाद? कि पाकिस्तान की कोशिश तो ईरान और सऊदी अरब तक ही मुझे महदूद लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है और ईरान के साथ हमारे अच्छे गुड ऑफिस हैं, बिकॉज हमने ईरान पे जो होने वाली जारियत को हर सतह पर, हर जगह पर मजम्मत की है उसकी। तो ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं और हम उनको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब पे ना करें। सऊदी अरब तो ना अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ था और वो बाकायदा इस मामले में इसराइल के खिलाफ एक किस्म के तना हुआ था, तो आप उसमें शामिल ना हो। वो उन्होंने सिर्फ एश्योरेंस मांगी कि सऊदी अरब से कहें कि उनका जो अड्डा है अमेरिका का वो इस्तेमाल ना हो। तो कोशिश तो बहरहाल यही है हमारे वज़ीर आज़म की कि चले दोनों के दरमियान अमन ही किया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये दोनों के दरमियान जो है यानी अगर एग्रीमेंट है तो पाकिस्तान की फ़ौज भी लगेगी। तो मेरा तो कहना ये है कि जब दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान जंग हो, जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है, तो हम ये नहीं समझते कि सऊदी अरब के सोल्जर्स यहाँ पे आ जाएंगे या हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान है तो पाकिस्तान के सोल्जर्स चले जाएंगे। मकसद ये है कि ऐसे मौक़ों पर इन दोनों मुल्कों को कोशिश करनी चाहिए कि अमन कराएं। सऊदी अरब कोशिश करे कि तालिबान के साथ पाकिस्तान साथ मिलकर कराए और हमारा भी वही किरदार है। आप जाहिर आपका नॉलेज तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कल हुआ वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है मसूद पेज़ेश्कियान की, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया ईरानी सदर ने, और उसमें उन्होंने 3 शराइत दी हैं। एक ये है कि उनके जो लेजिटिमेट राइट्स हैं ईरान के वो तस्लीम किया जाएं, रेपरेशंस जो मुदावा है माली तौर पे वो किया जाए उनका जो नुकसान हुआ है, और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल गारंटीज उन्होंने मांगी थी। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें हो रही होंगी ना, और उसमें सिर्फ ईरान और सऊदी अरब की बात तो नहीं यहाँ पे हो रही। ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त, अमेरिका और इसराइल नहीं कर पा रहे, अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रहे, और ईरान का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ईरान की ये तीनों शराइत जो हैं ये लॉजिकल हैं और इनके साथ कोई बात आगे बढ़ सकती है, चाहे सारी मुकम्मल तस्लीम ना हो? जी, जो जंग का बड़ा कैनवस है ना, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था पाकिस्तानी सफारतकारी की। जो बड़ा कैनवस है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका हमसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम कोई किरदार अदा करें। अलबत्ता मैंने कुछ सुना है कि ओमान को उन्होंने कुछ कहा है इस मामले में किरदार अदा करने के लिए। तो बाकी तो आपको पता है कि और कोई कुव्वतें बीच में आ ही नहीं रही है, किसी किस्म का किरदार भी अदा कोई नहीं कर रही है। बड़ी जो तस्वीर खींच रही है, जिसका अभी इदरीस साहब ने भी बताया कि अमेरिका का इन्हिसार तो सिर्फ ये है कि हम कितना कि इनको मार सकते हैं, अब कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, मैस मर्डर करेंगे और मजीद अपने लिए बदनामी लेंगे।